ये वाली वीडियो पोस्ट करने के बाद से बहुत सारे कमेंट आने लगे मेरे को कि ब्रदर प्लीज़ अपना जो है डाइट एक्सप्लेन करो कि क्या तुमने डाइट एंड क्या एक्सरसाइज की रूटीन्स आपने फॉलो करा था जिससे तुमने वेट लॉस करी। बेसिकली मैंने एक जीरो इन्वेस्टमेंट वाली डाइट फॉलो करी थी जिससे 3-4 महीने के अंदर ही मैंने लगभग 10-12 किलो वजन जो है कम किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी सिंपल नेचुरल डाइट को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपका 0 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एज यू नो किसी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज इन दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस होता है, बट इन माई थिंकिंग 65% डाइट एंड बाकी का जो 32% है ना वो एक्सरसाइज मैटर करता है। एंड ये मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है। और तुमने भी देखा होगा कि बहुत सारे मोटे लोग हैं, फैट लोग हैं जो कि जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, मे बी जॉगिंग वगैरह ये सारी चीजें करते हैं एंड उसके बाद भी उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है एंड वो कहते हैं कि यार मैं 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन कोई जो है डिफरेंस नहीं दिखाई दे। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर फक्ड अप डाइट। उन्होंने अपने डाइट को फिक्स नहीं किया होता है। दे आर ईटिंग जंक्स, दे आर ईटिंग वॉट एवर दे वॉन्ट एंड अगेन वो एक्सरसाइज कर भी लेते हैं तो उसका फायदा नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में 2 तरीके की डाइट की बात करूंगा। एक तो वो मैं जो अपने टाइम में फॉलो किया करता था, मैं उस टाइम गरीब था, आई डोंट हैव रिसोर्सेज, तो मैं कुछ नेचुरल घर की चीज़ों को यूज करता था तो उसको बताऊंगा। एंड दूसरा व्हाट आई थिंक करेंटली तुमको फॉलो करना चाहिए इफ यू हैव मनी, बिकॉज आई नो दैट ये सबकी मेरी वाली कंडीशन नहीं है। देयर आर पीपल जो कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट अपने में कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वेट लॉस डाइट है ना कि वेट गेन। सो जो भी लोग जो है वेट गेन करने आए हैं प्लीज यहीं पे आप वापस चले जाओ। जैसे कि एक चीज मुझे पहले से ही क्लियर था कि अगर मेरे को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो मेरे को कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। बट मैं कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ने वाला था कि यार मैं हर एक चीज़ की जो है कैलोरी कैलकुलेट करूँ कि ओके ये जो मैंने चाय पी इसकी इतनी कैलोरी है, ये जो मैंने बिस्किट खाई इसकी इतनी कैलोरी है। एंड लिटरली ये करने वाले लोग ये भी करते हैं, बट मैं बहुत सिंपल बंदा हूँ। मैंने चीज़ों को सिंपल रखा। मेरे को मालूम है कि मैं 3-4 मील डेली का ले रहा हूँ एंड अगर मैं एक भी मील इसमें से माइनस कर देता हूँ तो आई थिंक 800-900 कैलोरी तो मेरे कम हो ही जाएंगे। सो व्हाट आई डू, मैंने अपने दिन के एक मील को कम कर दिया। एंड इसके अलावा एक चीज़ और मैंने फॉलो करी कि मैं जो अपना फर्स्ट मील लेता था यानी कि ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करो उसको मैंने डिले करा। मैं पहले 11 बजे दिन 12 बजे दिन 1 बजे जो है अपना फर्स्ट मील लेता था। एंड इसके अलावा मेरे डाइट में जितने भी फैटी कंटेंट्स है इंक्लूडिंग घी, तेल, रिफाइन वगैरह को मैंने अपने डाइट से निकाल दिया था। मेरे को याद है कि उस टाइम में मेरे घर पे पूड़ियाँ अगर बनती भी थी तो आई डोंट यूज टू ईट इट, मैं मना कर देता था। तो ये तो रही वो चीज़ें जो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, यानी कि जो मैंने छोड़ी टू लूज फैट। अब मैं बात करता हूँ कि क्या मैंने इंक्लूड करी टू लूज फैट एंड मेंटेन माई मसल्स। सो एज यू नो अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए यू नीड प्रोटीन। एंड मैं गरीब था तो मेरे पास उस टाइम कोई मतलब मैं प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन ये सारी चीज़ें नहीं ले सकता था। सो आई हैव रिसर्च ऑनलाइन एंड मेरे को पता चला कि यार मैं तो वेजिटेरियन भी हूँ एंड गरीब भी हूँ, तो व्हाट आई कैन डू। तो मेरे को पता चला सोया चंक्स के बारे में कि यार मटन, चिकन, एग हर चीज़ से ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है अपने सोया चंक्स में। लाइक इफ़ यू विल सर्च, आई डोंट नो, मटन चिकन में जो है 28-30% जो है प्रोटीन पाई जाती है 100 ग्राम में। एंड जो अपना सोया चंक्स है इसमें 52% प्रोटीन पाई जाती है, 52। इट्स अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो व्हाट आई डू, मैंने अपने डाइट में जो है सोया चंक्स को इंक्लूड करना स्टार्ट किया। हाँ, उसका मील प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता था एंड अच्छा भी नहीं लगता था। पहले मैं जो है इसको भिगो के उसमें प्याज वगैरह काट के खाता था, देन आई डोंट लाइक दैट। उसके बाद मैंने जो है मिक्सी में उसका पूरा का पूरा पाउडर बना लिया एंड दूध में मिला के एज अ शेक पीता था। कभी बनाना के साथ भी उसको शेक बना के पर पिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने करने लगी जिससे कहीं मेरी जो प्रोटीन इंटेक थी वो पूरी होती है। अगर मैं अदर चीज़ों की बात करूं तो मैं अपने मील्स में सैलड वगैरह लाइक गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने लगा। इवन एक टाइम पे ये था कि मेरी अगर थाली में लेता भी था तो यू विल सी कि लगभग 40-50% सैलड थे एंड बाकी का जो 50% या 60% है उसमें अपना रोटी, चावल, दाल ये सारी चीज़ें थी। तो एक्चुअली होता क्या है कि इन फैट लॉस तुमको अपने भूख को जो है भरना है ऐसी चीज़ों से जो कि तुम्हारे बॉडी में ना जाए या जो कि तुम्हारे बॉडी में एडजस्ट ना हो। लाइक वेन एवर यू ईट फैट्स क्या होता है कि वो बॉडी में स्टोर होता है। जब हम कार्ब्स खाते हैं वो बॉडी में स्टोर होता है, प्रोटीन खाते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। बट व्हेन वी ईट फाइबर्स
लाइक अभी मैंने फल बताया कि नेचुरल फ्रूट्स खाओ या अपने सैलड खाओ, ये सब बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते एंड ये फाइबर जो है हमारा एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है एंड इससे पेट भी काफी हल्का होता है एंड तुम्हारी भूख भी मर जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इफ यू वांट टू लूज वेट। बेसिकली इसमें होता है कि आपका पेट भी भर जाएगा, आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी एंड आप उतने कैलोरी भी नहीं लोगे। सो इफ पॉसिबल इंक्लूड सैलड इन योर डाइट। एक तीसरी चीज जो मैंने प्रोटीन नीड को पूरा करने के लिए किया था, ये मे बी तुम लोग ना कर पाओ, दैट इज आई यूज्ड टू ईट पनीर एंड वो भी मैं शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में, बर्थडे पार्टी में, जहाँ भी पनीर बनता था वहाँ पे मैं एक अपना प्लेट लेता था, उसमें पूरा प्लेट में पनीर निकालूंगा। ऐसे मतलब लाज शर्म छोड़ के जो है मैं अपने जो भी वो चम्मच वगैरह होता है उससे अपने थाली में केवल पनीर रखता था एंड आई यूज्ड टू ईट ओनली पनीर इन फैमिली फंक्शंस बिकॉज मेरे घर में पनीर बनता नहीं था एंड बनेगा भी तो 6 महीने में एक बार बनेगा। तो मेरे को एक प्रोटीन सोर्स था एज अ वेजिटेरियन कि मेरे को पनीर खाना है। तो मैं कोई भी शादी के फंक्शन में जाता था तो मैं आधे प्लेट में जो है अपना सैलड हो गया एंड उसके आधे प्लेट में पनीर हो गया। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू ईट। सो ओवरऑल अगर तुम मेरे डाइट की बात करोगे, दैट इज वेरी सिंपल। एक टाइम का मील अवॉइड करना, सैलड वगैरह से अपने पेट भरना एंड देन जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन को कंज्यूम करना। दैट्स व्हाट माई डाइट। एंड इसी तरीके से मैंने जो है अपने 3-4 महीने की ही जर्नी में 12 से 13 किलो वजन जो है घटाई। मैं आई थिंक 74 किलो के आसपास था, देन आई बिकम एट 59। तो इतना जो है मैंने केजीग्राम्स अपने घटाए। हाँ, इसमें एक्सरसाइज भी था, मैं रनिंग करता था, कार्डियो करता था, लेकिन इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर रखा है इसकी। अब मैं बताऊंगा कि क्या मेरे को लगता है कि आपको अभी खाना चाहिए इफ यू हैव सम मनी। फर्स्ट, अवॉइड 1 मील मैन। तुम्हारे पास मनी हो ना हो, पहला मील, एक मील तो अपने लाइफ से हटा ही दो अगर तुमको फैट लॉस करना है। एंड इट्स वेरी मैजिकल यार, ये काफ़ी मैजिकल है। अगर तुम एक मील भी हटाते हो ना तो यू विल सी द डिफरेंस कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है। एक्चुअली पीपल हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ ईटिंग एंड अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो तो तुमको भूख के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट यस मेरे को भूख लगी है दिन तभी भी मैं नहीं खाऊंगा, उसको एक्सेप्ट करके नहीं एक्शन लेना है। एंड अगर तुम ये सीख गए ना, तुम्हारा वेट लॉस कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड, अगेन आई विल टेल यू कि जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स खाओ, फाइबर्स वाली चीजें खाओ, सैलड खाओ, इन सारी चीजों से अपना पेट भरो एंड राइस कम खाओ rather than यूज ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी, ना कि वो व्हाइट वाली ब्रेड। एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव मनी, टेक सम मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा 3। एक्चुअली होता है क्या है कि इस पूरे के पूरे जर्नी में जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, अपने बॉडी को जो है फिजिकली एग्जॉस्ट करते हैं, तो द ओमेगा फैटी एसिड्स ये जो है हमारे मसल्स के सोरनेस को एंड रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो यू कैन ईट टू एंड मल्टीविटामिन तो ये यूनिवर्सल है, इसको तो लेना ही चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक ग्रीन टी। एक्चुअली ग्रीन टी क्या है कि ये हमारा जो फैट लॉस का मैकेनिज्म होता है उसको फास्टेन कर देता है। या यू कैन से कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो एंड उसके बाद से जो आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारे फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं उसको कहीं ना कहीं ये स्लाइटली इन्हेंस करता है, तो इट आल्सो हेल्प। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज वगैरह ना करूँ और केवल ग्रीन टी पीऊँ और मेरा जो है फैट लॉस हो जाएगा, दैट्स अ वेरी बोगस आइडिया मैन। एंड मैंने देखा है लिटरली अपने फैमिली में, लोग कहते हैं यार ग्रीन टी पीऊँगा ना तो मेरा फैट लॉस होगा, मैं पतला हो जाऊँगा। आई डोंट नो व्हाई, बट ब्रदर यू आर नॉट गोइंग टू। एंड अगेन इसके अलावा इफ़ यू हैव अ बजट, टेक प्रोटीन पाउडर्स, यूज क्रिएटिन्स, जो कि मैं आज तक नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव बजट। बट कीप इन माइंड कि अगर तुमको फैट लॉस करना है तो तुम्हारा कैलोरी सरप्लस कम होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट तुमको एक्सरसाइज नहीं भूलना है बिकॉज कोई भी डाइट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर तुम इसमें एक्सरसाइज ऐड नहीं कर रहे हो। सो डू द कार्डियो एज मच एज पॉसिबल। ट्रेन योर ब्रेन कि तुम्हारी ब्रेन जो है हार्ड थिंग्स करे। एंड यू नो अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टू। तुम्हारा एक माइंडसेट बनेगा यार, जिस चीज़ों के तुम एडिक्टेड थे, जिस फूड के तुम एडिक्टेड थे, तुम उसको देख के भी नहीं खा रहे हो। तुम अपने सेंसेस को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो। जहाँ तुम 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहे थे, नाउ यू आर रनिंग फॉर माइल्स। So these are the mental. I think everybody should go on a physical transformation. So तुम्हारा life transform हो सकता है। Okay, I am giving lot of philosophy there. So आज का बस इतना ही था। Your brother Vihan, see you soon.